सवाल है कि क्या रसूलुल्लाह के वसीले या सदक़े से मांगना जायज़ है? 100% हराम है, धोखे में मत रहना। हाँ मुआज़ बोलो, आ रही है आवाज़। मैं ये कह रहा था कि मैंने फेसबुक पे अभी एक वीडियो देखी है। एक मिनट मुआज़ ज़रा होल्ड करना। अब क्या हो गया? चलो तो अल्लाह पाक तेरे इस नेक बंदे के दर पर हाजिर हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत मसाइल है। अल्लाह पाक अपने इस नेक बंदे के वसीले से मेरी तमाम मुश्किलें आसान फरमा, आमीन। हाँ मुआज़ बोलो। पहले ये बताओ कि तुम अभी क्या कर रहे थे? यार तुम्हें तो पता है कि कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। दरबार शरीफ देखा तो सोचा इनके वसीले से दुआ ही कर लूँ। ओ यार, इसी मामले पे तो बात करनी है मैंने तुमसे। दरअसल मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी है जिसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें वो वीडियो भेजी है, अभी देखो। अच्छा चलो होल्ड करो, मैं देखता हूँ। सवाल है कि क्या रसूलुल्लाह के वसीले या सदक़े से मांगना जायज़ है? 100% हराम है, धोखे में मत रहना। कुछ लोगों का अकीदा है कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो रसूलुल्लाह के वसीले और सदक़े से मिल रहा है। अल्लाह पे भी बहतान है, कुरान पे भी बहतान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी बहतान है। यार मुआज़ ये मौलवी क्या कह रहे हैं? मैं तो सुनकर हैरान हो गया हूँ। ओ भाई, मैं खुद हैरान रह गया था। हमारा तो अगले हफ्ते लाहौर दाता दरबार जाने का भी प्लान था। अब क्या करें, जाएं या रहने दें? यार अभी सब्र करो, हमें इस बारे में मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर मैं पता करता हूँ कि ये वीडियो वाले मौलवी साहब हैं कहाँ के। फिर इनके पास जाकर अपने सारे शक व शुबहात दूर कर लेते हैं। और नहीं यार, हमने इसका मौक़िफ़ तो सुन लिया है, अब किसी ऐसे के पास चलते हैं जो वसीले पे यकीन रखता हो, ताकि सही और गलत की पहचान हो सके। अच्छा, तो फिर है कोई बंदा नज़र में? किसके पास जाएं, तुम ही बताओ। हाँ बंदा तो मुझे मिल गया जो वसीले पे यकीन रखता है। तुम एक काम करो, जल्दी से मोहल्ले वाले दरबार के पास आ जाओ। चलो ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया। हाँ जी शहबाज भाई, किधर है वो बंदा जिससे हमें मालूमात मिल सकती है? हाँ यार मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, अभी वो निकला है, चलो उसके पीछे चलते हैं। हाँ चलो। वो देखो काले सूट वाले मौलवी साहब हैं, उनसे जाकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, आपसे एक बात करनी थी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। दरअसल अभी हमने देखा था कि आप मज़ार शरीफ पे दुआ कर रहे थे, जबकि हमने फेसबुक पे एक वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि वसीले से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, हत्ता कि वो हुजूर के वसीले को भी हराम कह रहे हैं। आप हमें पढ़े लिखे लग रहे हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा तो ये परेशानी है आपको। देखिए मेरे भाइयों, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वसीले की सबसे बड़ी मिसाल तो इस टाइम आप लोग खुद बने हुए हैं। आप लोगों को एक परेशानी दरपेश आई तो उस मसले के हल के लिए आप लोगों ने मुझे वसीला बनाया। चलें ये तो ठीक है भाईजान, लेकिन कोई पुख्ता सबूत भी तो होना, जैसे कि कुरान और हदीस से कोई दलील है तो आप बताएं। जी जी, मैं आपको कुरान और हदीस से भी दलाइल दे देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। और दुआ में वसीले के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीमात दी हैं। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक का खुलासा है कि एक नबीना सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह मेरी आंखें ठीक हो जाएं, दुआ फरमा दे। आपने फरमाया, या तो सब्र कर, अगर तू कहता तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप दुआ ही कर दीजिए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात का वसीला उसको कहा कि मेरी जात के वसीले से ये दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी। तो किताबों में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने वो दुआ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में बेनाई अता फरमा दी। देखिए मेरे प्यारे भाई, इन्होंने सिर्फ एक कुरान पाक से दलील दी है। अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं तो एक नहीं 20 दलाइल हमें वसीले के ऊपर मिल जाते हैं। हज़रत ज़करिया अला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, औलाद नहीं हो रही। हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गए, वहाँ देखा कि बेमौसमी फल देखे उन्होंने, और उससे उनको पता चला कि ये अल्लाह की मुकर्रब बंदी हैं, अल्लाह की वलियाँ हैं, अल्लाह की नबियाँ नहीं हैं, वलियाँ हैं सिर्फ। लेकिन उन्होंने जांच लिया कि ये अल्लाह की मुकर्रब बंदी हैं। अब क्या करते हैं, वहाँ जाके तो वो दुआ मांगते हैं। चाहते तो वो कहीं भी दुआ मांग सकते थे, लेकिन उस हुजरे के अंदर उस जगह पे जाके उन्होंने उस जगह को वसीला बनाया कि इस जगह अल्लाह की एक मुकर्रब बंदी अल्लाह की इबादत करती है, तो वहाँ जाके दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमा दी। इसी तरह और बेशुमार दलाइल हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप उनका वाक़या उठा के देखें, कुरान पाक ने बयान किया है कि उनके वालिद साहब हज़रत याकूब
अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं। आंखों की रोशनी चली गई। अब क्या किया, आपके भाइयों ने जाके बताया कि वालिद साहब की आंखों की रोशनी चली गई है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने अपनी कमीज दी और कहा कि ये वालिद साहब की आंखों को जाके लगाइएगा, अल्लाह तबारक व तआला रोशनी अता फरमा देगा। अब हज़रत यूसुफ खुद उस कमीज को वसीला बना रहे हैं, हालांकि खुद भी अल्लाह के नबी हैं, जिनके लिए भेज रहे हैं वो भी अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से यूं जैसे हमारे यहाँ ये वर्गलाया जाता है और कहा जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ अल्लाह से मांगो, कोई वसीला नहीं बनाना। भाई वसीला की तालीम तो अल्लाह के अंबिया दे रहे हैं, और हज़रत यूसुफ कमीज भेज रहे हैं, अपने भाइयों के हाथ भेज रहे हैं, और किन की तरफ भेज रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं, और उन्होंने कमीज लगाई, अल्लाह तबारक व तआला रोशनी अता फरमा दी। तो बेशुमार कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद हैं। जी मुआज भाई, अब पता चल गया कौन सही और कौन गलत। इन्होंने तो हमें कुरान और हदीस से दलाइल दिए हैं। जी बिल्कुल शहबाज भाई, हम इनके पास आए इसलिए थे ताकि सही और गलत का फैसला कर सके। अब हम पर हकीकत आशना हो गई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।